दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैंने कल आपको चैप्टर 1 करा दिया था उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। उसमें 45 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से 45 बच गए थे। उनको आज लेके आ रखा हूँ जो आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां मिलती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 24 प्रजातियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, महाभारत के किस पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? ऑप्शन ए आदि पर्व, ऑप्शन बी भीष्म पर्व, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी वन पर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वन पर्व में कहा गया है सौगंधित पुष्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड का राज्य पुष्प पशु है। ऑप्शन ए कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी मोनाल, ऑप्शन सी घुघुती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी मृग है उत्तराखंड राज्य का पशु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड का राज्य पुष्प निम्न में से हैं। ऑप्शन ए बुरांस, ऑप्शन बी फ्यूली, ऑप्शन सी ब्रह्मकमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मकमल। राज्य पुष्प है दोस्तों ब्रह्मकमल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए जय सिंह रावत, ऑप्शन बी जगमोहन रौतेला, ऑप्शन सी नीरू गुसाई, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जगमोहन रौतेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी केदारपाती, ऑप्शन सी बुरांस, ऑप्शन डी मोरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी केदारपाती होता है कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए फुटबॉल 2011, ऑप्शन बी संस्कृत 2010, ऑप्शन सी ढोल 2016, ऑप्शन डी कॉमन पिकॉक 2016। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ढोल 2016 असत्य है दोस्तों, ये 2015 है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए बटोही समिति, ऑप्शन बी रावल समिति, ऑप्शन सी नेगी समिति, ऑप्शन डी भंडारी समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भंडारी समिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए ब्रह्मा फूल, ऑप्शन बी कोलपदम, ऑप्शन सी दूधा फूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलपदम कहते हैं स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रह्मकमल की प्रजाति हैं। ऑप्शन ए कस्तूरा कमल, ऑप्शन बी फैन कमल, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दूधा कमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, कस्तूरा कमल भी फैन कमल भी ब्रह्मकमल की प्रजातियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किन स्थानों में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केदारनाथ, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी पिंडियारी हिमनद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं आपके ब्रह्मकमल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए सुसोरिया अवेल्टा, ऑप्शन बी टोपगोला, ऑप्शन सी सुसोरिया गार्मी निफोलिया, ऑप्शन डी दूधा फूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
सुसोरिया गार्मिनिफोलिया हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष में कितनी बार ब्रह्मकमल पुष्प खिलता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 बार खिलता है वर्ष में ब्रह्मकमल पुष्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होती है? ऑप्शन ए 50 से 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 70 से 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 80 से 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 90 से 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 70 से 80 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। ब्रह्मकमल में के फूल खिलने का समय निम्न में से है? ऑप्शन ए जुलाई से सितंबर, ऑप्शन बी सितंबर से अगस्त, ऑप्शन सी नवंबर से दिसंबर, ऑप्शन डी दिसंबर से जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जुलाई से सितंबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट दे रखा है दोस्तों, नोट पढ़ लेते हैं पहले। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचारक प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, हड्डियों के रोग में प्रयोग किया जाता है ब्रह्मकमल के पौधे की जड़ों को पीसकर दोस्तों। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। बुरांस का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए सुसोरिया ओवेल्टा, ऑप्शन बी मास्कस काइसोगास्टर, ऑप्शन सी रेडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ऑप्शन डी लोफोपोरस इम्पीजेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है बुरांस का वास्तविक नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। बुरांस वृक्ष कितनी मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1500 से 4000 मीटर, ऑप्शन बी 2000 से 4000 मीटर, ऑप्शन सी 4000 से 5000 मीटर, ऑप्शन डी 5000 से 6000 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से बुरांस किस कुल का वृक्ष है? ऑप्शन ए एस्टेरेसी, ऑप्शन बी एरिकेसेई, ऑप्शन सी सुसोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एरिकेसेई कुल का वृक्ष है बुरांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिली, ऑप्शन बी बुरांसो, ऑप्शन सी तिनसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुरांसो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में बुरांस को बुरांसो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 87। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी जामुन, ऑप्शन डी बुरांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुरांस है आपका राज्य वृक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। कितने फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1000 मीटर, ऑप्शन बी 11000, ऑप्शन सी 13000, ऑप्शन डी 15000। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं सफेद बुरांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई होती है? ऑप्शन ए 20 से 25 फीट, ऑप्शन बी 7 से 8 फीट, ऑप्शन सी 9 से 10 फीट, ऑप्शन डी 11 से 12 फीट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 से 25 फीट होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से बुरांस के फूल खिलने की अवधि होती है? ऑप्शन ए मार्च से अप्रैल, ऑप्शन बी अप्रैल से मई, ऑप्शन सी फरवरी से अप्रैल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
फरवरी से अप्रैल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। ऑप्शन बी, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया। ऑप्शन सी, कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है। ऑप्शन ए, हिलांस। ऑप्शन बी, मोनाल। ऑप्शन सी, मोर। ऑप्शन डी, तोता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनाल को कहा जाता है हिमालय का मयूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए, लोफोफोरस इम्पिजेंस। ऑप्शन बी, मास्कस काइसोगास्टर। ऑप्शन सी, पेपिलियो बाइनर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोफोफोरस इम्पिजेंस कहा जाता है मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है। ऑप्शन ए, अंगुलोटाकुल। ऑप्शन बी, मूडिसे। ऑप्शन सी, एस्टेरेसी। ऑप्शन डी, फेजलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेजलैंड का प्रजाति का पक्षी है दोस्तों मोनाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए, हिलांस। ऑप्शन बी, मोनाल। ऑप्शन सी, तोता। ऑप्शन डी, कोयल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनाल है उत्तराखंड राज्य पक्षी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से मोनाल की प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए, इपेलेस एस्केटरी। ऑप्शन बी, ल्यूरी। ऑप्शन सी, ल्यूफोफोरसेंस। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रजातियां मोनाल की प्रजातियां हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। हिमालयी क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितनी मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, 2500 से 5000। ऑप्शन बी, 2500 से 6000। ऑप्शन सी, 2800 से 6000। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं मोनाल पक्षी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, चामदोंग। ऑप्शन बी, बुप। ऑप्शन सी, नीले गुरु। ऑप्शन डी, डंगन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीले गुरु कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। मोनाल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन ए, मुनियाल। ऑप्शन बी, मुनाल। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी, सुनाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों कहा जाता है मुनियाल भी और मुनाल भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितने बार होती है। ऑप्शन ए, 2। ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन सी, 4। ऑप्शन डी, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 बार होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है। ऑप्शन ए, केदारपाती। ऑप्शन बी, काफल। ऑप्शन सी, आलू। ऑप्शन डी, मूली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आलू है मोनाल का प्रिय भोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब कराई थी।
ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2011 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2008 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए घुघुती, ऑप्शन बी कोयले, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी मोनाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मोनाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है, ऑप्शन बी नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है, ऑप्शन सी मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोनाल पक्षी घोंसला बनाती हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 7 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2017, ऑप्शन सी 7 नवंबर 2018, ऑप्शन डी 2019। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली घोषित किया गया था कॉमन पिकॉक को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। हिमालयी क्षेत्रों में कॉमन पिकॉक कितनी फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी 9000। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86। किस वर्ष लिम्बा बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1994 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1997 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1996 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पेपिलियो बाइनर, ऑप्शन बी लोफोफोरस इम्पीजेंस, ऑप्शन सी सुसोरिया वेल्टा, ऑप्शन डी मास्कस काइसोगास्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पेपिलियो बाइनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88। कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 20 से 25, ऑप्शन बी 25 से 30, ऑप्शन सी 30 से 35, ऑप्शन डी 40 से 45। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30 से 35 दिनों का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से किस पेड़ पर कॉमन पिकॉक अंडे देती है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी टिमरू के पेड़ पर, ऑप्शन सी काफल के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है कॉमन पिकॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर खत्म होता है आज। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।